बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत सय्यदुना सुलेमान आला नबीना व अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तरफ वही फरमाई और फरमाया कि ए मेरे प्यारे नबी, समुंदर के किनारे जाइए और हमारी कुदरतों का नज़ारा कीजिए। तो आप आला नबीना व अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने मसाहिबीन यानी साथियों के हमरा समुंदर के किनारे तशरीफ़ ले गए और आपको वहाँ कोई चीज़ नज़र ना आई, लिहाजा आपने कुछ सोचो विचार के बाद अपने एक साथी जिन को समुंदर की तह में भेजा, लेकिन वो अंदर की खबर ना ला सका, समुंदर की तह तक ना पहुँच सका। उसने आकर अपना उज़र पेश किया कि मैं समुंदर की तह तक नहीं पहुँच सका। तो आप आला नबीना व अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने एक और साथी जिन, आप चूँकि जिन्नात के बादशाह थे, आपने एक और साथी को जो कि उससे दुगना ताकतवर था उसको भेजा, लेकिन वो भी समुंदर की तह तक ना पहुंच सका। फिर आप आला नबीना व अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने एक और साथी और वजीर हजरत सय्यदुना आसिफ बिन बरखिया रहमतुल्लाहि ताला अलैह को आपने समुंदर में भेजा और वो समुंदर की तह तक गए। उनको एक समुंदरी गुंबद नजर आया और वो समुंदरी गुंबद को लाकर उन्होंने आपकी खिदमत अक़दस में पेश किया। जब आपकी खिदमत अक़दस में पेश किया तो आपने देखा कि उसके 4 दरवाजे हैं और वो चारों खुले हुए हैं। आप अंदाजा करें कि एक चीज समुंदर यानी पानी के अंदर से लाई गई है, उसके चारों दरवाजे भी खुले हुए हैं, लेकिन उसके उस गुंबद के अंदर पानी का एक कतरा भी मौजूद नहीं है। अल्लाह तबारक व ताला का ये कितना बड़ा मौजज़ा है। आपने देखा कि उसमें एक नौजवान सफेद लिबास में मलबूस है, नमाज पढ़ रहा है। तो आप आला नबीना व अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब वो नमाज से फारिग हो गया तो आपने उसको सलाम किया, उसने आपके सलाम का जवाब दिया। उस नौजवान ने आपको बतलाया कि मेरे वालिदैन माजूर थे, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 70 साल उनकी खिदमत की। मेरी वालिदा नाबीना थी, जब उनका विसाल होने लगा, विसाल से पहले उसने मेरी वालिदा ने अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ की कि ए अल्लाह मेरे इस बेटे को दराज़ी उम्र बिल खैर अता फरमा। और जब वालिद मुहतरम के विसाल का वक्त आया तो उन्होंने अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ की कि ए अल्लाह मेरे इस नौजवान बेटे को ऐसी जगह नमाज में इबादत में मशगूल फरमा कि जहां शैतान मुदाखलत ना कर सके। तो आप आला नबीना व अलैहिस्सलातु वस्सलाम को उसने बतलाया कि मैं अपने वालिद मुहतरम के विसाल के बाद, उनकी तजहीज़ व तकफीन के बाद समुंदर के किनारे पहुंचा तो मैंने इस समुंदरी गुंबद को देखा। जब मैंने इस समुंदरी गुंबद को देखा तो मैं उस गुंबद के अंदर दाखिल हो गया तो वो समुंदरी गुंबद समुंदर के तह में चला गया। और आज इस बात को आप आला नबीना व अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पूछा कि तुझे यहाँ कितना अरसा हो गया है। तो उस नौजवान ने बतलाया कि हजरत इब्राहीम आला नबीना व अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़माने में मैं यहाँ आया था। तो आप समझ गए, चूँकि आपको और इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दरमियान 2000 साल का फ़र्क है, आप समझ गए कि इस नौजवान को यहाँ 2000 साल हो चुके हैं। लेकिन आप अंदाज़ा कीजिए, अल्लाह तबारक व तआला की कुदरतों का अंदाज़ा कीजिए कि उस नौजवान को 2000 साल से ज़ायद अरसा हो चुका है, लेकिन उसकी दाढ़ी का, उसके सर का एक भी बाल सफ़ेद नहीं है, उस पर बुढ़ापे के आसार बिल्कुल भी नमूदार नहीं है। क्या वजह है? अल्लाह तबारक व तआला ने उस शख्स को, उस नौजवान को वालिदैन की खिदमत की वजह से ये मकाम अता फरमाया। तो आप आला नबीना व अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उस नौजवान से पूछा कि तेरी खुराक क्या है, तेरा ओढ़ना बिछोना सोता का कब है और क्या तेरी रूटीन है। उस नौजवान ने बतलाया कि आसमान से एक छोटा सा परिंदा आता है, उसकी पीले कलर की चोंच है और वो उस चोंच में कोई चीज लेकर आता है।
عجیب سی چیز ہے، میں اس کو کھا لیتا ہوں، اس کے کھانے سے نہ مجھے نیند آتی ہے، نہ مجھے سستی آتی ہے، نہ مجھے بھوک لگتی ہے، نہ مجھے پیاس لگتی ہے، نہ مجھے تھکاوٹ محسوس ہوتی ہے، اور الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی میں عبادت کرتا ہوں۔ تو آپ اعلیٰ نبینا علیہ السلام نے اپنے ساتھی حضرت آصف بن برقیہ کو حکم ارشاد فرمایا کہ اس نوجوان کو سمندر کی تہ میں چھوڑ آؤ، تو آپ کے حکم کے مطابق اس کو سمندر کی تہ میں پہنچا دیا گیا۔ تو پھر آپ نے اپنے ساتھیوں کو ارشاد فرمایا کہ دیکھا ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالی نے والدین کی خدمت کی وجہ سے اس نوجوان کو یہ مقام عطا فرمایا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو اپنے والدین کی زیادہ سے زیادہ خدمت کرنے کی اور ان کی دعائیں لینے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان کی نافرمانی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔